कहता का उल्टा चश्मा। अब्दुल तू एक काम कर, भिड़े मास्टर को माइक पे बुला। हाँ 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 दी भाई। सॉरी 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 सॉरी। अरे अब्दुल धीरे धीरे बेटा, तेरे हाथ में माइक है ना, है? तो चिल्ला क्यों रहा है? भिड़े भाई तब आ गए, आप भी जल्दी आ जाए। अरे अब्दुल ये फोन नहीं है दोस्त, माइक है, थोड़ा तो जोर से बोल। भिड़े भाई, भिड़े भाई, माधवी लवकर, माधवी लवकर। भिड़े भाई। कहाँ जा रे? काही नाही केली ते लवकर। सावकाश झाला आणि गडबड नको। लेट हो गया तुम्हारी वजह से तो पहले। सांगते मी धीरे से पहनिए, धीरे से पहनी, पण नहीं घाई घाई घाई। आता घाला, नशीब 2 लेके आई हूँ। तुम्हारे कुर्ते के चक्कर में ना। मेरे कुर्ते, मैं कुर्ता पहनती हूँ। अरे आता शांत रशील जरा। सावकाश तो तुम्ही फाटेल। हळू 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 हळू। दया। हाँ? हाँ हाँ अच्छा है ना ये? मस्तच दिसतोय, छान असा ब्राईट रेड आहे, मस्त एकदम ठीक है, छान आहे। सावकाश माँ, हळू जरा आणि हाँ जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी आ जाना बालकनी में। ये तो कमाल ही हो गया। क्या हो गया भिड़े को भाई? माइक की आवाज भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही आज तो। कहाँ रह गया ये भिड़े मास्टर? ए भिड़े मास्टर! आले आले। इधर हो यार। आगे। हाँ भी लग रहे हैं परफेक्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। भिड़े ये क्या तरीका है भाई? तू खुद मीटिंग बुलाता है और खुद ही लेट आता है। हाँ, एक मिनट देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का 1 मिनट सेक्रेटरी मीटिंग में देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ आप देर हुए क्यों भाई? अरे माधवी भाभी को क्या देख रहा है भाई? तू तो माधवी भाभी को ऐसा देख रहा है जैसे उनकी वजह से तुझे देर हुई हो। अरे जयदलाल अभी जाने दो ना, आत्माराम आ गया है, मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं क्यों जाना था? मुझे जो 1-2 बार लेट हुआ था तभी 50 सवाल पूछे थे भिड़े ने मुझे, क्यों लेट हुआ, कहाँ रह गए। अरे यार भाई तभी तो अपने भिड़े को बोलना नहीं था कि हाथ मारे हमें छोड़ो, अभी जेठालाल आ गया है तो मीटिंग सॉरी। और तू क्या खड़ा है भिड़े मास्टर, तू बोलने भाई। हाँ वो कुर्ते की वजह से देर हो गई चाचा जी। क्या हुआ, मैंने जो कुर्ता पहना था ना तो माधवी को लगा कि ये कुर्ते का रंग फीका है तो आप कुर्ता चेंज करके जाइए। तो मैंने दूसरा कुर्ता पहना तो पता चला कि उसपे बटन ही नहीं है। फिर तीसरे कुर्ते में दाग लगा हुआ था और चौथा कुर्ता पहनते पहनते फट गया। तो कुल मिला के कुर्ते की वजह से मीटिंग में आने के लिए देर हो गई। बाबू जी कुर्ते की वजह से लेट हो गई। सुना मैंने भाई। चलो भाई अभी ये कुर्ते की बात छोड़ो। ए भिड़े मास्टर तू मीटिंग शुरू कर। हाँ तो मैं अरे आराम से अरे भिड़े ये हमेशा का रहता है। अरे क्या हो रहा है? ओ तू वायर को कस के पकड़। अच्छा इसकी वजह से हो रहा है। ओ पिड़ू वो कहाँ से ये रद्दी सिस्टम लेके आया है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से लाया हूँ छोड़ी। क्या भाई खाली स्पीकर मेरे इधर से लिया है भाई? माइक और वो वायर पता नहीं कहाँ से लिया है। प्रॉब्लम माइक और वायर का ही है। कहाँ से लिया है वायर और माइक? वो मुझे भी याद नहीं है। रस्ते का माल सस्ते में। ओ भाई मैं कोई रास्ते से नहीं लाया हूँ माइक और वायर, मैं अच्छे दुकान से ही लाया था। दुकान मतलब कौन सी दुकान? पेस्टल और माइक और वायर की दुकान से ही लिया है? तो जेठालाल वायर की दुकान से ही वायर लाऊंगा ना, टायर की दुकान से थोड़ी वायर लाऊंगा। अरे तू वायर छोड़ ले भाई। अरे तूने क्यों वायर छोड़ दिया अब्दुल?
अरे भाई चाचा जी के कहने का मतलब था वायर की बात छोड़ो, वो तो तू पकड़ के रख यार, नहीं तो आवाज करेगा ये। भिड़े मास्टर कोई और बोले ना उससे पहले तुम बोलना शुरू करो। तो मेरे गोकुलधाम वासियों, फाइनली हम लोग नवरात्रि की मीटिंग शुरू करते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े को। अरे भाई तू अपना परिचय देना बंद करना भाई, सबको पता है तू कौन है, क्या है, कैसा है। तो मेन मुद्दे पे आना जल्दी। अरे उसे जो बोलना है बोलने देना भाई। और टाइम जाता है ना बापूजी। अरे टाइम जाता है तो जाने दे, तुझे ये कोरोना काल में कहाँ जाना है। तू बोल भिंडी मास्टर, तुझे जो बोलना है बोल। थैंक यू चाचा जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और आप सबको बता दूं कि इस कोरोना काल में भी गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं। लेकिन हमें सरकारी नियमों का और आदेशों का पालन करना जरूरी है। सही बात है, हमें सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना ही चाहिए और ये जरूरी भी है। थैंक यू आतिफ भाई। देखिए गोकुलधाम वासियों, मैं जानता हूं कि आप लोग नवरात्रि उत्सव मनाने के लिए एकदम उत्साहित है, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साल हम लोग नवरात्रि उत्सव धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। सही बात है, इस साल हम एक साथ गरबा खेल ही नहीं सकते। आई तो हमने मालूम छे, पर नवरात्रि तो एक साथ खेलने का त्योहार है ना बाबा। वो ना अकेले नवरात्रि खेलने का क्या मजा। अरे भाई नवरात्रि का यही तो आनंद है, सभी लोग एक गीत पे एक रस होकर नाचते हैं, झूमते हैं। एग्जैक्टली। और इस कोरोना ने तो सारे फेस्टिवल्स का मजा ही खराब कर दिया है। हाँ, एक बात तो सच है। तो भिड़े अब क्या करेंगे? अरे लेकिन आप लोग उदास क्यों हो रहे हैं? आप लोग भूल रहे हम लोग गोकुलधाम वासी है। हम सबको ऐसा कुछ आयोजन करना चाहिए जिससे हमें हर साल की तरह इस साल भी मजा आए। हाँ तो उसके लिए आपने क्या सोचा है भिड़े अंकल? नहीं गोड़ा, अभी तो कुछ सोचा नहीं। तो क्यों नहीं सोचा है भाई? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे सोचना चाहिए। हमें इतनी बड़ी आशा दे के बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं सोचा है। अरे पोपटलाल, मैं अकेला सोच के क्या करूंगा भाई? हम लोग मिलके सोचेंगे तो अच्छा आयोजन हो सकता है ना। अरे इसीलिए तो मीटिंग बुलाई है भाई। अच्छा हाँ बराबर है, और भिंडी मास्टर एकदम सही कह रहा है। अरे यही तो मौका है इस साल नवरात्रि कुछ अलग तरीके से मनाने का है। हाँ, और अलग करने का भी एक अपना ही मजा होता है। मजा अलग मजा होता है। राइट। क्या बात है चाचा जी, आपकी इस बात ने ना हमारे अंदर का वो नवरात्रि खेलने का जोश बढ़ा दिया है। है ना बापू जी? बापू जी जोरदार है। हाँ चाचा जी, आपकी बात से उत्साह एकदम बढ़ गया और एक बहुत बढ़िया आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, जिससे नवरात्रि अलग ढंग से भी मनाएंगे हम लोग और सरकारी नियमों का पालन भी हो जाएगा। कैसे कैसे? गणपति में जैसे हमने किया था, हम लोग एक एक जोड़ी में बाहर आ रहे थे, आरती कर रहे थे और वापस अपने घरों में जा रहे थे, बिल्कुल नियम से। ठीक वैसे हम इस नवरात्रि में क्यों न करें? एक एक जोड़ी अपने घर से आएगी, डांडिया खेलेगी, अपने घर लौट जाएगी। अरे फिर दूसरी जोड़ी आएगी, वो डांडिया खेलेगी, अपने घर चली जाएगी। ऐसे ही क्रमशः एक के बाद एक जोड़ियां आती रहेंगी और हम लोग डांडिया खेलेंगे। वाह, क्या आइडिया है। बेस्ट। थैंक यू। क्यों? वो गणपति में तुमने टप्पू सेना के साथ जोड़ी बनाई थी ना? हाँ। अभी नवरात्रि में मेरे साथ जोड़ी, इसीलिए। क्या कोमल, तुम भी हम दोनों अकेले जोड़ी में गरबा करेंगे, मजा आएगा। और ये बढ़िया आइडिया है, तो ऐसे ही करते हैं। इस साल मैं अपनी रोशन के साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में कल्ला डांडिया खेलूंगा। नहीं बराबर है सोडी, एक एक करके आएंगे, गरबा खेलेंगे, अच्छा आइडिया है। लेकिन हमें ना टाइम लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। हाँ करेक्ट। क्या है, नहीं तो पता चला कि एक ही जोड़ी गरबा कर रही है और बाकी सारी जोड़ियां वेट कर रही है। हाँ सही बात है भिड़े मास्टर, हर एक जोड़ी को गरबा खेलने के लिए टाइम लिमिट तो होनी ही चाहिए। बराबर। आइडिया, हम दो हमारा एक। मेरा मतलब है हम दो मतलब जोड़ी और हमारा एक मतलब गाना। मतलब एक गाना बजेगा, एक जोड़ी आएगी, गरबा करेगी, जाएगी।
दूसरा गाना बजेगा, दूसरी जोड़ी आएगी, गरबा करेगी, जाएगी, ऐसा। अच्छा, मतलब हर एक जोड़ी को एक गाने जितना टाइम मिलेगा। बराबर है। वाह मस्त आइडिया है। अरे मीरा अंकल, हम एक काम करते हैं, हम लोग मस्त एक डीजे बुलाते हैं, वो अलग अलग गाने बजाएगा, बहुत मजा आएगा। कम टाइम में भी बहुत एंजॉयमेंट हो जाएगा। ओए पिड़ू, ये जोड़ियों वाला आइडिया लॉक कर दे। हाँ पक्का पक्का। टप्पू सेना अपनी जोड़ी में खेलेगी। कैंसल कैंसल कैंसल। ते ह्याला काय झालं? अरे क्या हुआ? पोपट भाऊजी का? अरे तो कैंसल नहीं था और क्या करूं भाई? आप सब लोग तो अपनी अपनी जोड़ी में खेलोगे, मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरी जोड़ी कहाँ है? ओए पप्पू, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू किसी के साथ भी जोड़ी बना ले। अरे ऐसे कैसे किसी के साथ भी बना ले? अरे भाई सोडी, जिसकी जोड़ी आज तक नहीं बनी, इतने कम समय में कैसे बन जाएगी? मेहता साहब, मैं तो किसी फ्रेंड के साथ बोल रहा था। अरे पर उसके लिए कोई फ्रेंड तो होना चाहिए ना थोड़ी। यार भाई, हाँ तो पोपटलाल की फ्रेंड तो है यार भाई, वो भी बरसों पुरानी। कौन? की फ्रेंड मतलब जेठालाल, ये तो तुम स्त्रीलिंग में बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, कौन? तुम्हारे छतरी। उसके साथ खेलना। जेठालाल, मैं यहाँ अपना जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसका हल बताने के बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मुझे नहीं खेलने नवरात्रि, जा रहा हूँ मैं। अरे ओए यारो, ये तो नाराज होके चला गया। अरे जेठा जी। बबीता, अरे बबीता, बबीता जी। जेठालाल, ये क्या किया तुमने? बबीता, बबीता जी, ये बबीता क्यों चली गई? जेठालाल, क्या जरूरत थी पोपटलाल का मजाक उड़ाने की? ये शायद बात बबीता जी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो भी चली गई। तो क्या बबीता जी नवरात्रि नहीं खेलेगी? ओके भाई, बबीता नहीं खेलेगी तो हम लोग भी नहीं खेलेंगे बाबा। हाँ मौका है, नहीं खेलेंगे। भिड़े भाई, इस बार गोकुलधाम में नवरात्रि होगी कि नहीं होगी? अरे नवरात्रि तो बाद में, पहले मीटिंग होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। मैंने बोला था माधवी को कि आज कुछ बहस ना हो तो अच्छा है मीटिंग में, लेकिन गड़बड़ तो होनी ही थी। अरे बबीता जी और पोपटलाल आ गए। बबीता जी, आप पोपटलाल के घर पे? हाँ, क्योंकि तुमने पोपटलाल को नाराज कर दिया था, इसलिए बबीता उसको मनाने के लिए उसके घर पे आया। अरे तो आपने खामखा मुझ पर गुस्सा किया ना? क्या जेठालाल, तुम भी ऐसा करके? सॉरी पोपटलाल, सॉरी है भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख लगा हो तो सॉरी है, सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है भाई। ओए यारों के मजाक को सीरियसली मत लिया कर पप्पू। हाँ ठीक है। और भिड़े, ये जोड़ी वाला आइडिया ठीक है भाई। इस बार आप लोग जोड़ी में गरबा खेलो, मैं खेलूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा। नहीं पोपट भाई, आप गरबा बिल्कुल खेलेंगे। हाँ बबीता जी, गरबा तो जोड़ी में खेलना है और मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। मैं हूँ ना। इस बार नवरात्रि में जोड़ी बना के आपके साथ मैं गरबा खेलूंगी। बबीता, अरे वाह, थैंक यू बबीता जी, लेकिन आप मेरे साथ जोड़ी बना के गरबा खेलेंगे तो अय्यर भाई के साथ कौन खेलेगा? अय्यर, एक मिनट। हाँ? अरे जेठालाल, दैव अभी तो इस बार नवरात्रि में है नहीं ना, तो तुम किसके साथ जोड़ी बनाने वाले हो? नहीं भाई, मेरी जोड़ी तो है, बापूजी है ना। किसने बोला? नहीं भाई नहीं, मुझे तेरे साथ जोड़ी नहीं बनानी। क्यों? अरे क्यों किया जेठिया? अरे गए साल डांडिया खेलते खेलते तूने मेरी उंगली पे इतना जोर से डांडिया मार दिया था कि मेरी उंगली सूज गई। तुझे जिसके साथ जोड़ी बनानी है उसके साथ बना, मेरे साथ नहीं, बस। हाँ तो फिर जेठालाल, एक मिनट भिड़े भाई, जरा शांति रख भाई। ठीक है, बापूजी को मेरे साथ जोड़ी नहीं बनानी है तो कोई बात नहीं। अब्दुल है ना, मेरी और अब्दुल की जोड़ी। सॉरी जेठा भाई, मेरी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग? तू नवरात्रि में गाँव जा रहा है?
नहीं नहीं, मेरी जोड़ी की बुकिंग हो चुकी है। किसने किया तेरा बुकिंग? बागा भाई ने। कभी? अरे ये जोड़ी में खेलने का आइडिया तो मेहता साहब ने अभी दिया। नहीं नहीं, मेरी बुकिंग तो गणपति में ही हो गई थी। कैसे? मैंने और बागा भाई ने जोड़ी में अटेम्प्ट किया था ना, तो बागा भाई ने बोला था कि नवरात्रि में जोड़ी में डांडिया खेलेंगे। अरे वाह। ओह अच्छा। अभी तो जेठा जी, आप अय्यर के साथ जोड़ी बना लो ना। मैं भी वही कहना चाहता था बबीता जी, जेठालाल तुम अय्यर के साथ जोड़ी बना लो। अरे हाँ, बढ़िया। बबीता जय दलाल के साथ जोड़ी बनाएगा। नहीं नहीं, बराबर है। अब ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से हो रही है, तो बबीता जी आप अय्यर भाई के साथ ही जोड़ी बनाइए। हाँ हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेठालाल तुम और पोपटलाल जोड़ी बना लो। अरे भाई तो शांति रखना भाई, तुझे इतना क्या शौक है मेरी जोड़ी बनाने का? देखिए मेरी और पोपट भाई की जोड़ी तो बन गई है, तो वो फिक्स है। बबीता अय्यर प्लीज। ओके, मैं जय दलाल के साथ जोड़ी बनाने के लिए रेडी है। अरे वाह। जेठा जी। जी। अरे वाह, क्या बात है, जेठा जी भी अय्यर के साथ जोड़ी बनाने के लिए तैयार हो गए। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो फाइनली गोकुल धाम में सबकी जोड़ियां बन चुकी है। अरे सबके काम बनी है भाई, बापूजी तो अकेले ही है ना। अरे भाई मुझे किसी के साथ जोड़ी नहीं बनानी है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। बीड़ा अंकल, इस साल की नवरात्रि को और भी मजेदार और भी धमाकेदार बनाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। नहीं नहीं, जो भी आइडिया होगा लेकिन खर्चा नहीं होना चाहिए टप्पू। अरे नहीं 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 बीड़ा अंकल, हम इस साल की नवरात्रि को गणेशोत्सव की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव करेंगे। अरे वाह वाह। अरे वाह, क्या बात है। और इस तरह हम लोग को हजारों लोग देख भी पाएंगे। और जिस जोड़ी के परफॉर्मेंस को ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिलेंगे वो जोड़ी होगी नवरात्रि 2020 की नंबर 1 जोड़ी। अरे वाह, क्या बात है पोपट भाई। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया आइडिया। इससे हम लोगों में और अच्छा परफॉर्म करने का उत्साह आएगा। और नंबर 1 जोड़ी के लिए हम इनाम भी रखेंगे। ओह, ये तो बोनस। अरे क्या बात है, सुनो अप्रतिम आइडिया। इनाम रखेंगे ना तो नवरात्रि और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हाँ अरे ये तो इज्जत का सवाल है, अभी कुछ भी करके अय्यर भाई के साथ जोड़ी जमानी ही पड़ेगी। मतलब इस साल भी हर साल की तरह नवरात्रि में मजा आने वाला है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा मजा आने वाला है। नहीं चाहिए। अरे भाई मुझे तो लगता है कि इस बार नवरात्रि में पिछली नवरात्रि से ज्यादा मजा आएगा। अरे यही तो बात थी ना अब्दुल, कि सब मिलके सोचेंगे तो आइडिया आ जाएगा। तो आइडिया मिल गया। चलो नवरात्रि कैसे करनी है वो तो तय हो गया, लेकिन अभी कौन सा काम कौन कौन करेगा ये तय करना बाकी है। बीड़ा अंकल, नवरात्रि के डेकोरेशन से लेकर परफॉर्मेंस के लाइव ब्रॉडकास्ट तक की सारी जिम्मेदारी टप्पू सेना की। और आप सब देखना, इस साल की नवरात्रि गणेशोत्सव की तरह हाई टेक टेक्नोलॉजी से लेस होगी। यस यस। अरे वाह, शाबाश शाबाश। अरे क्या शाबाश, सबको टप्पू सेना करेगी तो फिर तू क्या करेगा? बजट, जेठालाल इस बार मैं बजट संभालूंगा। समझे ना टप्पू सेना? सिंपल। दोस्तों इस बार नवरात्रि में गोकुल धाम में दुगुना उत्साह है, दुगुनी उमंग है, दुगुनी तैयारियां हो रही हैं और दुगुनी प्लानिंग है, क्योंकि इस बार गोकुल धाम में नवरात्रि उत्सव अलग तरीके से अलग ढंग से होने वाला है। तो कितना रंग जमेगा और कितना कमाल करेंगे हम लोग, ये जानने के लिए आपको आना होगा सोमवार को और देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात मित्रों, परसों दशहरा है। ये उत्सव है श्री राम की रावण पर जीत का, प्रकाश के अंधकार पर विजय का। हम इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं कि कोरोना नाम के इस रावण का अंत हो और पूरे जग में प्रकाश ही प्रकाश हो, हंसी हो, आनंद हो। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भीड़े भाई, इस बार नवरात्रि के ड्रेसेस का कौन अरेंजमेंट करेगा? अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, ये कोरोना के परिस्थिति में हम ड्रेसेस कहाँ से लाएंगे? अरे ऑनलाइन मिल जाएगा ना। नहीं नहीं अय्यर, एक तो हमारे पास वक्त कम है, ऊपर से ये ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये डिलीवरी वक्त पर नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हमारा
नवरात्रि फंक्शन लाइव टेलीकास्ट होगा तो हमारी ड्रेसेस भी खास होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली तो ये खास ड्रेसेस हम लोग कहाँ से अरेंज करेंगे? बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, नवरात्रि के जो भी ड्रेसेस है ना उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। वाह, अरे वाह पापा। आप करेंगे? अरे जेठालाल तुम कैसे करेगा? मैं आपको क्यों बताऊं? हाँ तो मुझे बताओ भाई जेठालाल, वैसे अय्यर का सवाल सही है, तुम्हारा काम का ठहरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इस कोरोना काल में तुम ड्रेस का इंतजाम कहाँ से करोगे? अरे भाई तू आम खाने गुटलियां क्यों गिन रहा है? और देख भाई मैं कच्चे मारू हूँ, और एक कच्चे मारू जब अपनी जबान देता है ना तो वो पाड़ता ही पाड़ता है। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, सबके नवरात्रि के ड्रेस का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। ये बात ठीक है भाई, तुमने बोला है ना तो तुम कर लेना, ठीक है? चलो तो फिर सब सेट हो गया है, इस बार की नवरात्रि जरूर यादगार होने वाली है। हाँ बस अब जल्दी से माताजी हमारे गोकुल धाम में पधारे और हमें इस विकट परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दे। यस। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम मेरे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। बोलो अम्बे माता की। अरे जीजा जी बापूजी कपड़ों का हो गया? कौन से कपड़े? अरे तूने खुद सामने से नवरात्रि के कपड़ों की जिम्मेदारी ली और अभी पूछ रहे कौन से कपड़े? हाँ नहीं यार जेठिया, हाँ नहीं कपड़ों का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ बाबूजी। क्या हुआ, वो मेरे व्यापारी मित्र है ना, उनके साले का यही धंधा है ये नवरात्रि के ड्रेस का, तो उनके भरोसे मैंने सबको बोल दिया कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, हो जाएगा बंदोबस्त। तो मैंने मेरे व्यापारी मित्र को फोन किया तो उन्होंने बोला कि ये कोरोना काल की वजह से तो उनके साले ने ये नवरात्रि के ड्रेस का धंधा बंद करके पीपी शूट का धंधा चालू किया है। तो अभी मैं वही सोच रहा था कि उसको ऐसा बोलूं कि भाई पीपी शूट के ऊपर ही थोड़ा आभला कोड़ी ये सब लगा के दे दे, तो क्या है कि सबकी सेफ्टी की सेफ्टी भी हो जाएगी और नवरात्रि का ड्रेस भी हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया? एकदम बेवकूफ जैसा आइडिया है तेरा। बापूजी क्या है बापूजी, एक तो बिना सोचे समझे जिम्मेदारी सर पे ले लेता है, ऊपर से फिर ऐसे फालतू आइडिया सोचता है। तो अभी क्या करूं बापूजी, अभी ऐन वक्त पे कहां से बंदोबस्त करूं मैं नवरात्रि के ड्रेस का? अरे क्या करूं क्या, व्यापारी दोस्त के साले का विचार आया, अपने साले का विचार नहीं आया। कौन, सुंदर? तो और साला कौन है? चल उसे जल्दी फोन लगा, वो कहीं ना कहीं से वो कपड़ों का इंतजाम कर देगा। नहीं बापूजी, सुंदर नहीं। यार जेठिया सुंदर नहीं, और कोई विकल्प है तेरे पास? चल लगा फोन लगा, वैसे भी टाइम बहुत कम है, लगा। नहीं उठा रहे तो फिर से लगा भाई। कोई घंटी जा रही है, नहीं उठा रहा है। तो आप जाइए बापूजी, मैं कुछ करता हूँ, आप जाइए। नहीं लग रहा है ना सुंदर का फोन बापूजी। उसका फोन नहीं लग रहा है तो उसे क्या किसी दोस्त को फोन लग रहा है? हाँ ठीक है। पहुंच गए होंगे। भैलू का फोन? हाँ बोल भैलू। क्या जीजा जी, आपने सुंदर भाई को फोन किया था अभी? हाँ किया था ना। अरे वो क्या है कि सुंदर भाई जरा बिजी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि जरा जीजा जी को फोन करो, पूछ क्या काम है। नहीं काम में तो ऐसा है कि वो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्यों के लिए नवरात्र के ड्रेस आते हैं ना, वो जरा अर्जेंट में चाहिए था। हो जाएगा। हाँ, मैं आपको बाबू भाई ड्रेस वाले का नंबर मैसेज करता हूँ,
आप बस सुंदर भाई का नाम दे देना, आपका काम हो जाएगा। अरे वाह, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। हाँ लेकिन जीजा जी, वो पेमेंट में थोड़ा अड़ियल है, तो आप पेमेंट एडवांस कर देना। नहीं वो तो दे दूंगा, बाद में देना, अभी देना बात तो है कि ना, दे दूंगा। तू मुझे नंबर दे उसका। हाँ जी आपको भेज दिया। हाँ आ गया, मिल गया। थैंक यू भाई, और सुंदर को भी थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। हाँ आपका काम हो जाए ना तो आप ही थैंक यू बोल देना। चल ठीक है, ओके चल। हाँ ये सुंदर की वजह से मेरा काम इतनी आसानी से हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। हेलो। हाँ हेलो बाबू भाई ड्रेस वाले। हाँ हमें कौन? मैं जेठालाल बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे वो सुंदर भाई ने आपका नंबर दिया। सुंदर भाई, वो जीवदेव के सुपुत्र? जी वही मैं उनका जीजा जी हूँ। ओ अच्छा, वो कब से मैं उनको फोन लगा रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। हाँ वो थोड़ा बिजी है, इसलिए आपको बोला फोन करने के लिए। नहीं। अच्छा बोलिए। वो क्या हमारी सोसाइटी के सभी सदस्यों के लिए वो नवरात्र का ड्रेस चाहिए, तो अर्जेंट में आप मुंबई भिजवा सकते हैं? हाँ ड्रेस तो मिल जाएंगे, मगर आपको नया और पुराना दोनों पेमेंट पहले करना पड़ेगा। नया और पुराना? नया जो अभी आपने ऑर्डर दिया वो, और पुराना जो बाकी है। पुराना किसका बाकी है? सुंदर भाई का। हाँ सुंदर भाई ने नवरात्रि के लिए जो कपड़े लिए थे ना, उसका पेमेंट अभी तक नहीं दिया। हाँ तो वो पेमेंट तो आपको सुंदर भाई से लेना पड़ेगा। मेरा जो पेमेंट है वो मैं आपको हाथों हाथ ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं, जब तक पुराना पेमेंट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक नया ऑर्डर नहीं लूंगा। नहीं आप समझे नहीं। देखिए सुंदर भाई के पेमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों दूं? अरे अभी आप ही ने कहा ना आप उनके जीजा जी हो, तो आप अभी दे दीजिए, आपको तो दे देंगे ना। अरे भाई क्या बताऊं मैं आपको। हेलो। अच्छा हाँ बाबू भाई, मैं ये कह रहा था कि चलो ठीक है, सुंदर का जो पेमेंट है ना वो मैं अभी आपको दे देता हूँ। पर आपका पेमेंट? वो तो मैं सुंदर से ही दिलवाऊंगा। हेलो। हाँ सुन रहा। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बीच में थोड़ी जा रही है इसके लिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मेरा जो पेमेंट है ना वो मैं जैसे मुझे मेरा माल मिलेगा ना, तुरंत मैं आपको वो पेमेंट भिजवा दूंगा। नहीं, अगर आपको ड्रेस चाहिए तो ये नए ऑर्डर का और सुंदर भाई का दोनों पेमेंट पहले देना पड़ेगा। ऐसा क्या? हाँ चलो ठीक है, आप मुझे बैंक की डिटेल भेज दो और मैं मेरा एड्रेस आपको भेज देता हूँ। ठीक है। और हाँ बाबू भाई, वो आपका नंबर जो है ना वो मैं मेरे सभी सोसाइटी के सदस्यों को दे दूंगा, तो सब आपको फोन करके वो अपनी अपनी पसंद और अपना अपना नाम आपको दे देंगे। वो हिसाब से आप कपड़े रेडी कर देना, और फिर जो बिल का फाइनल आंकड़ा वो मुझे बता देना, तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है? और सुंदर भाई का पेमेंट? हाँ वो भी साथ में दे दूंगा भाई, वो भी दे दूंगा मैं। ठीक है? वैसे सुंदर का कितने का बिल है? 50,000। 50,000? हाँ। क्यों? कितनी जोड़ी ली उसने? 100। 100? हाँ पूरी पोड़ के लिए कपड़े लिए हैं। बोलिए और कुछ? और कुछ नहीं भाई। भेजता हूँ मेरे बैंक की डिटेल्स। ठीक है। हाँ हे भगवान, ये कैसी कुंडली बनाई है आपने मेरी। दया के बिना सूना लग रहा है और सुंदर से बात किए बिना ही चूना लग रहा है। अरे सुंदर का जीजा बनने का जुर्माना कब तक भरना पड़ेगा? छोड़ो, चलो ये सब में एक बात तो अच्छी हुई, कपड़ों का इंतजाम तो हो गया, वरना मैं बबीता जी को क्या मुंह दिखाता। बाय। I am so happy today. गोकुल धाम में डेकोरेशन की भी बात होगी। अभी और क्या काम है ये बताइए। अरे जेठा जी का फोन है। स्पीकर पे रखो, स्पीकर पे। हाँ।
हाँ जेठा जी बोलिए। हाँ बबीता जी, कैसे चल रही है तैयारी? बस शुरू हो गई है और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मेरे कुछ हेल्प की जरूरत हो तो बताना। नहीं नहीं जेठालाल, बबीता जी की हेल्प के लिए मैं यही हूँ। पोपटलाल तुम वहाँ हो? हाँ। सिर्फ पोपटलाल नहीं, मैं भी यहाँ पर हूँ। यार भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर क्या कर रहा है? उधर बबीता जी के घर पे। क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? अरे मेरा और बबीता का घर अलग थोड़ी है। अरे तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? सिर्फ पोपटलाल ही नहीं, मैं भी यहाँ हूँ। अरे भाई आपके घर में तो आप रहेंगे ही ना। पॉइंट। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ फोन क्यों किया? हाँ फोन मैंने ये बताने के लिए किया बबीता जी कि वो नवरात्रि के ड्रेस का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, हो गया? हाँ हो गया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो मैंने है ना आपको वो बाबू भाई ड्रेस वाले का नंबर भेज दिया है, तो आप जरा उनको फोन करके आपको कौन से कलर का वो चनिया चोली ड्रेस जो भी चाहिए वो जरा आप उनको बता देना, ठीक है? ओके, आई विल डू दैट, थैंक यू। जेठालाल मुझे नंबर नहीं भेजा है। अरे भाई तुम्हें क्या, सोसाइटी के सभी मेंबर को भेजा है भाई। अरे हाँ भेजा सॉरी मैंने देखा नहीं था। जेठालाल मेरे को नहीं भेजा। अय्यर भाई आप और बबीता जी अलग है क्या? बबीता जी को भेजा ना। ओके चलो बाय। अरे एक मिनट, भाई क्या? अभी क्या है? अरे भाई टाइम निकाल को गरबे की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे घर पे आ जाना। आपको याद है ना आपकी जोड़ी मेरे साथ है? तो आपको मेरे ताल से ताल मिला के गरबा करना पड़ेगा। ओ जेठालाल तुम मेरा टेंशन मत लो, तुम अपना बारे में सोचो। मेरे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तुम्हें थोड़ा फुर्तीला होना पड़ेगा। अरे स्फूर्ति की तो बात ही मत करो यार भाई, गरबे में तो मेरी चीते जैसी स्फूर्ति हो जाती है। ओ जेठालाल तुम चीता है कि भालू है, ये गरबा करते टाइम ही पता चलेगा। अरे यार भाई हम दोनों के बीच में हरीफाई नहीं है भाई, क्या बोल रहे हैं आप? हम दोनों को मिलके बाकी जोड़ियों के साथ ऐसी हरीफाई करनी है और ऐसा गरबा करना है कि जोड़ी नंबर 1 का इनाम हमको ही मिले। करेक्ट जेठालाल, नंबर 1 जोड़ी का प्राइज हमको ही मिलेगा। हाँ अच्छा पोपट भाई, इनका जोश देख के तो लग रहा है हम इनसे संभालना पड़ेगा। हाँ लेकिन बबीता तुमको हराना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे हाँ मुझे भी। ओ अय्यर भाई, अरे हार जीत की बात क्या कर रहे हो भाई? हार जीत तो होती रहती है, वो सब छोड़ो भाई। नवरात्रि में मेन मुद्दा होता है नवरात्रि एंजॉय करने का। हाँ बोलो अम्बे माता की जय। उसके एंट्रेंस में सुंदर सा फ्लावर का डेकोरेशन करना। हाँ ओके हो जाएगा। और कुछ? Cool. बबीता आंटी मैं क्या सोच रही थी, हम उसके ऊपर दियों से सजावट करें। हाँ क्यों नहीं, अच्छा लगेगा दिखने में। वाह चलो फ्रेंड्स काम पे लगते हैं। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, वाह नवरात्रि उत्सव की तैयारी तो जोर शोर से चल रही है। इस बार नवरात्रि हम मां अम्बे के आशीर्वाद के साथ शुरू करेंगे। इससे बेहतर और कुछ हो सकता है क्या? डबल मजा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ पर इस कोरोना के टाइम पे इतनी धूमधाम से तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ जितना भी करेंगे अच्छे से पूरे भक्ति भाव के साथ करेंगे। ऑफ कोर्स। बस हम सब मिलके माता से यही प्रार्थना करेंगे कि वो इस कोरोना से हमें मुक्ति दे और सबकी जिंदगी में पहले जैसे खुशियां वापस आए। Guys, presenting to you Live Navratri 2020 का सोशल नेटवर्किंग पेज। फ्रेंड्स इस साल हम नवरात्रि भी लाइव करेंगे। हाँ देखते हैं किस जोड़ी को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। वो सब जोड़ी देखकर मैंने तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि गोकुलधाम सोसाइटी नवरात्रि 2020 की नंबर 1 जोड़ी कौन होगी। हाँ
सारी जोड़ियां मस्त है, जबरदस्त है। फ्रेंड्स, हम भी किसी से कम है क्या? पर फ्रेंड्स, इन सब काम में हमारी प्रैक्टिस बाकी ना रह जाए और कहीं हम सबसे पीछे ना रह जाए। We really need to buck up. अरे सोनू, टप्पू सेना भी किसी से कम नहीं है। टप्पू सेना छा जाएगी। हमारी मम्मी पापा भी घर पे कितनी जोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों है रोशन, म्यूजिक क्यों बंद कर देता? कितना मजा आ रहा था। गरबा करना है, भांगड़ा नहीं। रोशन करते ना गरबे के साथ भांगड़ा, फ्यूजन टाइप। गरबे के साथ भांगड़ा? जैसे रोशन के साथ सोडी, वैसे गरबे के साथ भांगड़ा। क्यों रोशन? रोशन तो मजा। ये चक्कर मार रहा। आपको देखकर ना मुझे चक्कर आने लगे। अभी कितने चक्कर मार रहे हैं आप? मुझे वो नहीं जम रहा है माधवी अभी। एक ही चक्कर मारनी है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। काय माधवी, जीतना है कि नहीं? हमें जोड़ी नंबर 1 आना है कि नहीं? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पर्धा में भाग लेना इम्पोर्टेंट है, गरबा करना इम्पोर्टेंट है। सीख रहा हूँ मैं, सीख रहा हूँ। आ जाएगा, आ जाएगा। आगे आगे। एक राउंड। हाँ, एक राउंड। 1 2 3। अरे वेरी गुड। अब दूसरा वाला साइड से। हाँ। 1। अरे तारक, क्या कर रहे हैं आप? सीरियसली कीजिए ना, हमें नंबर 1 जोड़ी का प्राइज जीतना है। अंजलि, मैं रिहर्सल्स में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ। फाइनल में कमाल दिखाता हूँ, तुम देख लेना। अरे कहाँ जा रहे? पहले रिहर्सल कीजिए। अरे यार, हाँ कर रहा हूँ। वरना फाइनल में भी अकेले ही करना। अरे क्या कर रहे हैं? अरे गरबा। अरे ये नहीं होता है, ऐसे करके फिर ऐसे। स्टेप में क्या बन जाता हूँ ना तो दिक्कत हो जाती है। अरे फ्री स्टाइल। ओ कम ऑन हंस, इतनी जल्दी थक गए? कोमल, 2 मिनट तो बैठने दो। नो 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 हंस, जोड़ी नंबर 1 बनना है तो जोर तो लगाना पड़ेगा। हाँ, देखो जोड़ी नंबर 1 तो हम ही जीतेंगे। चलो चलो। हेलो बागा भाई, अब्दुल, गोकुलम सोसाइटी से। अरे अब्दुल भाई, आपका नंबर मेरे पास सेव्ड है। बताइए बताइए, क्या सेवा करूं आपकी? मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आपको मेरी जोड़ी बनना है। नहीं नहीं अब्दुल भाई, मेरी जोड़ी तो बावरी जी है। अरे बागा भाई, वो तो मैं जानता हूँ। मैं तो गोकुलधाम नवरात्रि की बात कर रहा हूँ। अरे अब्दुल भाई, ये भी कोई बताने की बात है? ये तो हमने गणेशोत्सव में ही तय कर लिया था। हम दोनों मिलकर धूम मचा देंगे। तो हम मिलते हैं गोकुलधाम नवरात्रि 2020 में। यस। दोस्तों, गोकुलधाम में नवरात्रि की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। कहीं प्लानिंग हो रही है, कहीं गरबे के स्टेप सीखे जा रहे हैं, तो कई सोसाइटी में सजावट की जा रही है। मित्रों, यही विशेषता होती है त्योहारों की। ये हमारे दिलों में उत्साह और उमंग को भर देते हैं और इस वक्त में, इस दौर में उत्साह और उमंग की बेहद आवश्यकता है। तो अब यहाँ नवरात्रि का प्रारंभ होगा, डांडिया और गरबे की धूम होगी और कुछ अनूठा होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार कुछ अनूठी जोड़ियां हैं, जैसे अब्दुल और बाघा की, पोपटलाल और बबीता जी की, और कमाल जेठालाल और अय्यर की अनूठी जोड़ी। तो अब सोचना यह है कि क्या कमाल करेंगी ये अनूठी जोड़ियां। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या कर क्या रहे हैं आप? गरबा। अरे भाई, आप कुछ अलग ही स्टेप कर रहे हो भाई। मैं जो स्टेप कर रहा था ना, आपको सेम टू सेम वही स्टेप करना पड़ेगा। अरे सब जोरदार तैयारी करके आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम जीते तो आपको सेम टू सेम मेरे जैसा करना पड़ेगा। और हमारा वो भी एकदम मैचिंग होना पड़ेगा। क्या स्टेप? स्टेप नहीं, मतलब हाँ, स्टेप तो मैचिंग होना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेप के साथ साथ वो बोलते हैं ना, अरे अंग्रेजी में वो बोलते हैं ना, वो मतलब क्या? अरे जिसको गुजराती में रसायन शास्त्र बोलते हैं वो। कौन सा शास्त्र? अरे शस्त्र नहीं, शास्त्र शास्त्र। अरे जिसको अंग्रेजी में वो मिस्त्री, वो मतलब खाली जगह मिस्त्री, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। जड़ल, तुम केमिस्ट्री का बात तो नहीं करते? हाँ वही वही। हाँ, कितना टाइम लगा आपको समझने में? अरे मेरे को क्या, तुमको समझाने में कितना टाइम लगा? केमिस्ट्री जैसा सिंपल वर्ड तुमको मालूम नहीं। अभी आपको स्टेप पे सीखना है कि खड़े खड़े खाली चर्चा ही करनी है? नहीं नहीं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दिखाओ? अरे दिखाओ क्या, ऐसा बोलो सिखाओ। हाँ सिखाओ, लेकिन एकदम स्लोली। हाँ लवली, सब स्टेप एकदम लवली है। ओ जेठालाल, लवली नहीं, स्लोली, मतलब धीरे धीरे। हाँ नहीं ना, वो तो धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा ना भाई। फास्ट फास्ट सिखाऊंगा तो आप वो पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ देखो, सबसे पहले जेठा भाई। अरे हाँ अब्दुल, आओ आओ आओ। जेठा भाई, नीचे टेम्पो में सबके नवरात्रि के कपड़े आ गए। अरे वो आ गए? आ गए।
चलो हर्ष। तो अब्दुल एक काम करेगा प्लीज? हाँ हाँ बोली ना। ओ सबके कपड़े उनके घर पे पहुंचा देगा? हाँ हाँ पहुंचा दूंगा ना, अभी पहुंचा देता हूँ। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। चलो हर्ष, सबके कपड़े भी आ गए। अभी आपको छोड़ के और कोई टेंशन नहीं है। मेरा क्या टेंशन है? अरे यही, आप टाइम कम है ना हमारे पास, इतना कम टाइम में आप ये सब स्टेप वेप सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे वही। जेठालाल सीखेगा हम एक क्विक लर्नर। क्या? जेठालाल मैं बहुत होशियार है, एकदम ऐसा फटाफट सीख लेगा। तुम दिखाना शुरू करो, बोलो मैं मास्टर की जय। वाह, एकदम भक्ति भाव से आरती संपन्न हुई, बहुत दिव्य अनुभव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग सब साथ में ही नीचे आरती कर रहे थे। तो अब गोकुल धाम का धमाकेदार नवरात्रि प्रोग्राम शुरू होगा। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, इस बार नवरात्रि कुछ अलग है, पर इसे अनमोल बनाने के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अरे वाह। ओहो। नहीं है आज हम संग संग में। नहीं है आज हम संग संग में। अच्छा अच्छा है अंजलि, अच्छा है। नहीं है आज हम संग संग में, पर कमी ना हो उमंग में। बह जाओ मस्ती की तरंग में, रंग जाओ नवरात्रि के रंग में। क्या वाह वाह अंजलि भाभी, वाह मेहता साहब। क्या बात है अंजलि भाभी, मतलब मेहता साहब इस बार नवरात्रि में आपकी जगह अंजलि भाभी संचालन करेगी? लग तो यही रहा है भाई भिड़े। अरे आपने बताया नहीं मेहता साहब? अरे बताता तो तब ना, जब मुझे पता होता। सरप्राइज है मेरे लिए भी जेठालाल। ये जिम्मेदारी मुझे बबीता जी ने सौंपी है। ओह थैंक यू बबीता जी। क्या बात है। वाह 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 बबीता जी वाह, ये अंजलि भाभी को संचालन देने का आइडिया बहुत जबरदस्त, बहुत हटके है नहीं अय्यर भाई? थैंक यू सो मच। ओ यारो, मेहता साहब के इधर रह के अंजलि भाभी भी आदि लेखिका तो बन गई है ना। अरे तू हट करे छे रोशन, मतलब तेरे साथ घर पे रहते रहते मैं अड्डी मैकेनिक बन गई हूँ। ओ मेरी फूली रोशन, ओ मैं क्या घर में गड्डियां रिपेयर करता हूँ? अरे पर मेहता साहब तो घर में शेरो शायरी करते रहते हैं ना। हाँ बराबर बोले सोडी भाई। भाई एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है, और अंजलि भाभी को तो पूरा दिन मेहता साहब की शेरो शायरी सुननी पड़ती होगी। अरे भाई पढ़ती का क्या मतलब है पोपटलाल है? अरे पढ़ती का प्रयोग तब होता है वाक्य में जब कोई आप मन से करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तब कहते हैं कि पढ़ता होगा, पढ़ती होगी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है शेरो शायरी सुनती रहती है। हाँ। अरे भाई तो ऐसा बोलो ना कि सुनती होगी, पढ़ती होगी, शायरी सुननी पड़ती होगी। अरे भाई इस घर में कुछ करना पड़ता है ना, तो मुझे करना पड़ता है। मेहता हाउस में सिर्फ अकेला मैं हूँ जिसे कुछ करना पड़ता है, यानी कि डाइट फूड खाना पड़ता है। अच्छा, आपको डाइट फूड खाना पड़ता है क्योंकि मुझे आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। वाह ये वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। अरे ओ पोपटलाल यार बस करो अभी यार। आज का शुभ दिन पे तुम क्या ये मेहता साहब और अंजलि भाभी के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हो? मैंने कहा झगड़ा करवाया भाई? अरे पहले तुमने बोला वो कविता सुननी पड़ती है, अभी फिर वो अंजलि भाभी ने कुछ बोला था वाह 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 वाह। अरे बस करो भाई तुम सब लोग। अरे भाई तुम लोग ही बोलते रहोगे तो जिसे बोलना है उसे बोलने दोगे? अंजलि बेटा तुम संचालन शुरू करो। जी चाचा जी, थैंक यू। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ मैं नवरात्रि 2020 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार हम सब साथ होकर भी एक साथ नहीं हैं। तो इस बार आप सब अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर ही गरबा उत्सव का आनंद लेंगे।
और हर जोड़ी के गरबा पर कमेंट देंगे। ओए खबरदार पप्पू, जो तूने हमारे गरबे पे ऐसी वैसी कमेंट की है तो। अरे भाई सोढ़ी, तुम गलत समझ रहे हो। पोपटलाल के कहने का मतलब ये है कि जो जो जोड़ी यहाँ परफॉर्म करेगी उनकी परफॉर्मेंस पे हम लोग प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। हाँ। तो मेहता साहब, मैंने पता है, मैं तो पप्पू की फिरकी ले रहा था। अरे भाई उसकी फिरकी तो किस्मत वैसे ही ले रही है। सोढ़ी, इसका जवाब मैं अपने गरबे से दूंगा। ओहो, क्या बात है पोपट भाई। क्या बात है पोपटलाल, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अरे भाई पोपटलाल का जोड़ीदार कौन है? बबीता जी। ये सब उसका कमाल है। नहीं अय्यर भाई? ऑफ कोर्स। तो गोकुलधाम वासियों, इस नवरात्रि में आप सबको जोड़ी में बारी बारी स्टेज पर आकर माता जी का गरबा करना है। और हाँ, हमने बड़ी प्लानिंग के साथ ये डिसाइड किया है कि जिसे जब आना है वो आ सकता है, कोई क्रम नहीं है। अच्छा अच्छा क्या है? प्लानिंग किया कोई क्रम ही नहीं है। असू दे ना चालेल। पर गौर करें, इस बार आपका गरबा लाइव टेलीकास्ट होने जा रहा है। मतलब फेसबुक पर आपको हजारों लोग देखेंगे। तो जिसका गरबा अच्छा होगा, माता जी के भक्ति भाव से परिपूर्ण होगा और जिसे सबसे ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिलेंगे, जाहिर है वही जोड़ी नंबर 1 बनेगी। हंस, सबने एकदम जी जान से मेहनत की है, पता नहीं कौन नंबर 1 होगा। सही बात है कोमल। देखना जेठालाल, हमारा जोड़ी नंबर 1 बनेगा। मुझे विश्वास नहीं है। क्या? नहीं मतलब इतना मजबूत दावेदार लोग हैं, उसमें अगर हम जीत भी गए तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। अच्छा ऐसा। अरे वाह, इस बार गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि एकदम अलग और इंटरेस्टिंग होगी। अरे भाई वो तो होगी ना भाई। नवरात्रि का आयोजन इस बार किसने किया है? साक्षात बबीता जी ने। नहीं अय्यर भाई? अरे थैंक यू, बट यू नो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमसे जितना हो पाए हमने उतना ही किया है। अरे नहीं बबीता जी बहुत बढ़िया हुआ है, जबरदस्त हुआ है। हाँ अय्यर भाई? हाँ तो बोलो यार, उनको ऐसा लग रहा है कि बराबर नहीं है। बोलो। अय्यर भाई भी बोल रहे हैं, बबीता जी अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी उमंग और उत्साह के साथ नवरात्रि 2020 को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाइए। तालियां। तो सबसे पहले कौन आने वाला है? अंजलि बेटा, मैं आता हूँ। तो शुरू करते हैं गरबे की शुरुआत चाचा जी से। चाचा जी एकदम धमाल मचा देना। अरे वो तो मचाएंगे भाई। चाचा जी किसके हैं? अरे मेरा मतलब है बापू जी किसके हैं? बापू जी जोरदार। अच्छा था। अरे बहुत बढ़िया। चाचा जी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट चाचा जी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, क्या हुआ बापू जी? हाँ दादाजी क्या हुआ? लगता है गरबे के स्टेप्स भूल गए। नहीं छोटे नहीं। अरे बापू जी गरबे का स्टेप कभी नहीं भूल सकते। नहीं लगता है चाचा जी को गरबा जमा नहीं। हाँ तो गरबा चेंज करो भाई, गरबा चेंज करो। नहीं भाई, गरबा चेंज नहीं होगा, जो बोला है वही लेके आया हूँ। तो फिर भिड़े डीजे चेंज करो। अरे पापा, अरे क्या डीजे चेंज करो जेठालाल, अभी ऐन मौके पे दूसरा डीजे कहाँ से लाएंगे? एक काम करो जेठालाल, तुम ना गरबा गाओ और चाचा जी उसमें नाचेंगे। हाँ ठीक है, मैं गाता हूँ और तुम मुंह से शहनाई और ढोल बजाओ। हाँ? अरे वाह, मस्त आइडिया है। आप शहनाई अच्छी बजाते हो ना, बजाइए ना। क्या मेकअप बचा है शहनाई? नहीं, आप अच्छी बजाते हो। अच्छा? हाँ आओ खरंच जेठाबाई तुम्हाला सांगते, इतनी अच्छी शहनाई बजाते हैं। परसों ना अचानक ऐसे शुरू हो गए। ऐसे नहीं बजा रहा था मैं। तो कैसे बजा रहे थे? वो तो अरे एक मिनट,
एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे शांति रखो यार भाई, शांति रखो, आप कुछ बोलो मत। अरे मैं किधर कुछ बोला? मुझे कुछ कहना है, इसलिए मैं जानबूझ के रुक गया हूँ। बोलिए बोलिए चाचा जी, बोलिए। जैसे कि ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है और शायद हजारों लोग हमें देख रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी हमारे साथ नवरात्रि खेलिए, है? चाहे घर में ही खेलिए। ये प्रोग्राम लाइव करने का हमारा उद्देश्य लाइक पाने से ज्यादा आप सब लोगों के साथ खुशियां बांटना है। सही बात है। और आप सब लोग मेरी ये बात सुने, इसलिए मैं जानबूझ के रुक गया था। तो आइए मेरे साथ नवरात्रि खेलिए, हैं? बापूजी। हाँ, काय विचार आहे तो? चाचा जी तुसी तो कल्ले कल्ले कर दी थी, बल्ले बल्ले। हाँ भाई बजा, वही गरबा बजा। वाह दादाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। वाह वाह चाचा जी, मजा आ गया। मैंने बोला था ना बापूजी किसके हैं। नहीं वाकई में बापूजी अकेले अकेले बिना जोड़ी आपने तो कमाल कर दिया है। अरे मैं अकेला कहाँ था, हरी मेरे साथ था। जेठालाल, हरी कौन दिखा नहीं? हाँ एक मिनट पूछता हूँ, मुझे भी नहीं दिखा। बापूजी ये हरी कौन? अरे हरी जो सबके दुख हर लेता है, वो हरी ईश्वर। मैं तो गरबे में लीन होकर ईश्वर के साथ जुड़ गया था। कळला ना? हाँ कळला ईश्वर। माता जी के आशीर्वाद थे ना मेरे साथ, मैं तो बस माता जी की भक्ति में लीन हो गया था। चाचा जी, इसीलिए आपके इस गरबा में कला और भक्ति का अनूठा मिश्रण था। एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब। बापूजी मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा लाइक आपको ही मिलेगी। नहीं अय्यर भाई? अरे ऑफ कोर्स। गरबा रचाएंगे, माता को मनाएंगे, आज की घड़ी है सबसे प्यारी, श्रद्धा की भेंट चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, माँ सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। मित्रों, भक्ति और नृत्य का ये पर्व हमने धूमधाम से मनाया और मना रहे हैं गोकुल धाम में, और सभी जोड़ियां अपना कमाल दिखा रही हैं। लेकिन अभी पोपटलाल और बबीता जी की जोड़ी और जेठालाल और अय्यर की जोड़ी बाकी है। ये लोग तो गरबा खेलेंगे ही, लेकिन आप भी अपने घर बैठे तैयार हो जाइए, मेरे साथ अपनी जोड़ी बनाइए और हम यहाँ करेंगे गरबा। मिलते हैं कल। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलो अम्बे मात की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.